हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 9 में स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस की और आज हम अपने इस लेक्चर में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिस पर नेट फोर्स 0 लगता होगा उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए उस पार्टिकल के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि दो चार्जेस होंगे, उन चार्जेस की वजह से जो टेस्ट चार्ज होगा बिल्कुल स्मॉल चार्ज, उसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगी, आज हम ये डिस्कस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू टू फिक्स पॉइंट चार्जेस। टेस्ट चार्ज मतलब बिल्कुल स्मॉल चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से जो 2 पॉइंट चार्ज होंगे, अलग से 2 चार्जेस लेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, हमने ये मान लिया कि अपने पास एक ये पॉइंट चार्ज है Q1 और ये अपने पास क्या है Q2। ठीक है, तो स्टूडेंट हम स्टार्टिंग में ये मानते हैं, सपोज करो कि दोनों जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस हैं। Q1 और Q2 दोनों क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब एक स्टेप हमने माना, दूसरा स्टेप ये माना कि दोनों जो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी स्टूडेंट कैसा है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। तो अपने पास होगा टेस्ट चार्ज, एक तीसरा चार्ज जिसको हम नाम देंगे Q0। Q0 इसको हम कहाँ रखें कि इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगे, 0 लगे। ठीक है, इतनी बात। तो फ्रेंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम इन दोनों चार्जेस के बीच में रखें या इनके साइडों में रखेंगे। सबसे पहले ही बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लो कि हमने चार्ज को यहां रखा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, उस वाले चार्ज के ऊपर सपोज करो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि क्या होता है, नेट फोर्स यहां 0 हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, तो जो टेस्ट चार्ज होता है वो हम कैसा मानते हैं, प्लस का। कैसा मानेंगे, प्लस का। ठीक है, ये चार्ज प्लस का है, ये प्लस का है, तो इस वाले चार्ज पर इस वाले ने जो फोर्स लगाया इसको रिपेल किया। ये वाला जो चार्ज होगा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो दोनों जो फोर्सेज आए वो सेम डायरेक्शन में आए। इसका मतलब इस पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने यहां रखा तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे स्टूडेंट, ऐसे बाहर की तरफ आएंगे। इसका फोर्स इस पर लगेगा, यहां रख दिया हमने बाहर की तरफ, इसका फोर्स इस पर लगेगा बाहर की तरफ। दोनों फोर्सेस फिर से क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे। क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन में। इतनी बात। ठीक है, जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आएंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी नहीं आएगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दो चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो उनके साइडों में नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो 0 नहीं होगी तो कहां 0 होगी, इस वाली लाइन के ऊपर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में, दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। ठीक है, तो हमने यहां रखा स्टूडेंट चार्ज को Q0। ठीक है, तो इसने फोर्स लगाया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसने फोर्स लगाया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ये हो गया अपने पास कि अब दोनों जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। दोनों फोर्सेस क्या आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो अब अपनी बात बन सकती है कि नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट,
क्या हो जाएंगे, बराबर। तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, फिलहाल आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 लगता है और दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेज हैं और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आएगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आएगी, मिड पॉइंट पर। कहां आएगी, मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये हम बाद में प्रूव भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन आप लोग पहले ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सपोज करो Q1 जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, और दोनों स्टूडेंट कैसे हैं, लाइक चार्जेज हैं। फिर से कैसे हैं, लाइक चार्ज है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या होगा, अब ये बिल्कुल बीच में था। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी स्टूडेंट, वो कहां आएगी, स्मॉलर टू टुवार्ड्स स्मॉलर चार्ज, टुवार्ड्स स्मॉलर चार्ज, यानी किसकी तरफ हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी Q2 की तरफ। जो Q2 चार्ज होगा उसकी तरफ क्या आएगी, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। मतलब पहले यहां मिल रहा था, अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी अब वो इस पॉइंट पे मिलेगी। क्या मिलेगी, इस पॉइंट पर, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है तो इसका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा यहां तक। इसका फोर्स इतना ही बन जाएगा इस डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस घटाएंगे तो इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ध्यान रखें स्टूडेंट कि यहां पर क्या है, Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेज हैं और Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से क्या है, ज़्यादा है। तो जो न्यूट्रल पॉइंट जो आएगा वो किसकी तरफ आएगा, Q2 के पास आएगा। Q2 के पास नज़दीक कहाँ मिलेगा, Q2 के पास। ठीक है, इसके बाद जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो डज नॉट डिपेंड करेगी, डिपेंड नहीं करेगी, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब चाहे टेस्ट चार्ज प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस का होता तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहीं आती, ये माइनस प्लस का है तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहीं रहेगी। या फिर ये चार्ज है Q0 हो, 2Q0 हो, 3Q0 हो, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहीं आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहीं आएगा जहां पर उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि Q1 और Q2 अनलाइक चार्ज हैं। क्या होंगे, अनलाइक चार्ज। ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, अलग अलग है। तो मान लिया Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, Q2 से ज्यादा है। ठीक है, इसका अनलाइक मतलब एक चार्ज प्लस का होगा, एक चार्ज माइनस का होगा। ये हमने मान लिया भाई प्लस का Q1 है, ये किसका है, माइनस का Q2 है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं आएगी। तो सपोज करो हमने यहां रखा, चार्ज को यहां रखा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये चार्ज कैसे हो सकता है, हमने मान लिया प्लस का है, सपोज करो किसका है, प्लस का। तो ये प्लस का, ये प्लस का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, F1 फोर्स लगा। ठीक है, रिपेल करेगा इसको, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये बीच पे फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी। तो बीच में नहीं आएगी, इसका मतलब साइडों में आएगी, या तो इस साइड आएगी या फिर इस साइड आएगी। ठीक है, तो किसकी तरफ आएगी,
Q1 की तरफ आएगी या Q2 की तरफ आएगी? तो स्मॉलर चार्ज की तरफ आएगी। क्या आएगी? स्मॉलर चार्ज की तरफ। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आएगी? नियर Q2, आउटसाइड। लेकिन आएगी कैसे? आउटसाइड, बाहर की तरफ आएगी। ठीक है। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों जो चार्जेज हैं Q1 और Q2, ठीक है, वो अनलाइक तो हैं, लेकिन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? इक्वल है, इक्वल है। तो ध्यान रखेंगे इस केस में नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस केस में कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी। चार्ज को चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, दोनों केस में क्या होगा? कहीं पर भी Q0 चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो स्टूडेंट आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जब दो लाइक चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आएगी? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं आएगी। यदि वो अनलाइक चार्जेस हैं तो स्टूडेंट कहां मिलेगी? आउटसाइड चार्जेस मिलेगी, लाइन ज्वाइनिंग के आउटसाइड मिलेगी, चार्जेस के आउटसाइड मिलेगी। ठीक है। और दोनों चार्जेस कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो सेम है, तब कहां मिलेगा? मिड पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन दोनों चार्जेस कैसे हैं? अनलाइक हैं, और उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, उस केस में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टू लाइक चार्जेस की वजह से, कि लाइक चार्जेस की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें कहां मिलेगी? देखिए स्टूडेंट, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, तो हमने सीख लिया। ठीक है। और लाइक के साथ साथ Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? इसके पास मिलेगी। तो इसके पास मैंने बोल दिया कि इस पोजीशन के ऊपर रखेंगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 हो जाएगा। तो ये मान लो डिस्टेंस कितनी स्टूडेंट? Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। और Q2 से जो डिस्टेंस बनती है Q0 की वो कितनी बनती है? X बनती है। तो Q1 से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? R माइनस में X। ठीक है। तो यदि Q0 इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इसका मतलब कि Q0 के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। कितनी आएगी? 0। देखिए स्टूडेंट, इसने इस पे फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, इसने फोर्स लगाया होगा इस साइड। ये मान लो फोर्स क्या है? F1 है, ये फोर्स क्या है? F2 है। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, हमने सीख लिया। ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो यदि फोर्स की वैल्यू F1 और F2 की वैल्यू दोनों क्या आती हैं? इक्वल आती हैं, तो क्या बोलेंगे? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट F1 फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? F1 क्या है कि Q1 चार्ज ने Q0 के ऊपर कितना फोर्स लगाया है? कि Q1 ने Q0 के ऊपर कितना फोर्स लगाया है? डिस्टेंस क्या आएगी? R माइनस में X स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 ने Q0 के ऊपर कितना फोर्स लगाया है? ये तो हमने मान लिया कि X डिस्टेंस के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने पास हो गया। K से K कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन में R माइनस में X स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन में X स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे? इसको दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। तो Q1 रूट अपॉन में R माइनस में X इज इक्वल टू Q2 रूट अपॉन में X। स्टूडेंट क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास क्या आ जाएगा? X रूट Q1 इज इक्वल टू
आर रूट Q2 माइनस में एक्स रूट Q2। एक्स को क्या कर लिया स्टूडेंट, हमने एक साइड कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा, एक्स रूट Q1 प्लस एक्स रूट Q2 इज इक्वल टू आर रूट Q2। तो x कितना आ जाएगा, Q1 रूट प्लस में Q2 रूट इज इक्वल टू Q2 रूट इंटू में r। तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, रूट Q2 अपॉन में रूट Q1 प्लस में रूट Q2 और इंटू में क्या आएगा, डिस्टेंस r। तो स्टूडेंट ये अपने पास फॉर्मूला आएगा जिससे हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आएगी, ड्यू टू टू लाइक चार्जेस, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता करना हो सेम लॉजिक लगा के कि अपने पास अनलाइक चार्जेस हैं, टू अनलाइक चार्जेस की वजह से हमें फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आएगी। तो स्टूडेंट सेम लॉजिक हम लगाएंगे, लेकिन अब हमने ये सीख लिया कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन आएगी वो स्टूडेंट कहाँ आएगी, आउटसाइड आएगी। कहाँ आने वाली है, आउटसाइड। तो स्टूडेंट ये Q1 चार्ज होगा, Q2 चार्ज होगा, ठीक है। तो आउटसाइड रखेंगे और ये मानेंगे कि जो Q1 जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। यहाँ पर हमें ये मानना है कि जो Q1 है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, Q2 का कम है। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। आउटसाइड चार्जेस या तो इस साइड या इस साइड मानेंगे, लेकिन मानेंगे किस साइड, जिस साइड स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, स्मॉलर चार्ज के पास। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट, हमें दे रखी होगी r। तो Q2 से डिस्टेंस क्या मानेंगे हम, x डिस्टेंस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अनलाइक है इसका मतलब हमने मान लिया ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। तो Q1 ने फोर्स लगाया Q0 के ऊपर, रिपेल किया F1। Q2 ने Q0 पे फोर्स लगाया, इसको अट्रैक्ट किया F2 फोर्स। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस Q0 के ऊपर यदि हमें नेट फोर्स 0 करना है, इसका मतलब F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे, ठीक है। तो F1 फोर्स कितना आएगा, जो Q1 ने लगाया है, K Q1 Q0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 से लेके Q0 तक के डिस्टेंस R प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 ने Q0 के ऊपर जो फोर्स लगाया है K Q2 Q0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गए, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब क्या अपने पास बच गया, Q1 अपॉन में R प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, अपने पास आ जाएगा Q1 रूट R प्लस एक्स इज इक्वल टू Q2 रूट अपॉन में x, ठीक है स्टूडेंट। सेम लॉजिक लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अपने पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी रूट Q2 अपॉन में रूट Q1 माइनस में रूट Q2 R। इन दोनों फॉर्मूले में स्टूडेंट क्या डिफरेंस है कि Q1 रूट प्लस Q2 रूट, यहाँ क्या आएगा Q1 माइनस में Q2 रूट, Q1 रूट माइनस में Q2 रूट, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों फॉर्मूले, ठीक है। लाइक चार्जेस होंगे तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अनलाइक चार्जेस होंगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इनके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स देखिए स्टूडेंट, हमने क्या मान लिया कि सपोज करो अपने पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। यहां पर एक चार्ज रखा है 4Q। ये x इज इक्वल टू
15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है 25 क्यू, दोनों प्लस के। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि टेस्ट चार्ज को हम कहाँ पर रखें, कहाँ पर रखें कि वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, क्या हो वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने पास क्या आएगी, स्मॉलर चार्ज के पास आएगी, मतलब यहाँ पर आएगी, दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, x डिस्टेंस होगी। और इस x डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का अपने पास स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है, √Q2 अपॉन में √Q1 प्लस में √Q2 और डिस्टेंस r, डिस्टेंस r। ये स्टूडेंट क्या होता है, स्मॉलर चार्ज बड़ा वाला चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन। तो देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, Q2, ये पास क्या रहेगा Q2, ये पास क्या रहेगा Q1। Q2 क्या है, स्मॉलर चार्ज, Q1 क्या होगा, लार्जर चार्ज। तो मेरे पास क्या आएगा 4Q रूट अपॉन में 4Q रूट प्लस में 25Q रूट इनटू में डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट √Q हर जगह आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बच जाएगा, 4√2 कितना जाएगा 2 प्लस कितना जाएगा 25 का 5 हो गया इनटू में 14, 2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 14, तो x इजिकल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो x से यहां से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या आएगा, Q0 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो जो भी डिस्टेंस बताएंगे वो कहां से बताएंगे, ओरिजिन पॉइंट से। तो ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर। x इजिकल टू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर Q0 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, x इजिकल टू 1 सेंटीमीटर के ऊपर, x इजिकल टू 1 सेंटीमीटर पर चार्ज रखा है 4Q, x इजिकल टू क्या बोलेंगे 11 सेंटीमीटर पर चार्ज रखा है माइनस का 9Q। ठीक है, माइनस में 9Q। तो Q0 को हम कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, Q0 चार्ज को हम कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए। तो दोनों चार्जेस कैसे स्टूडेंट, अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस वाले केस में हम पोजीशन कैसे निकालते हैं, x इजिकल टू √Q2 माइनस में √Q1 इंटू में r, ऐसे। ठीक है, Q2 कौन है, स्मॉलर चार्ज, Q1 कौन है, बड़े वाला चार्ज। तो x इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा Q2 4Q का रूट अपॉन में Q2 4Q माइनस में 9Q इनटू में r। ठीक है फ्रेंड, √Q कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बन जाएगा, अच्छा r कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 1 से लेके 11 तक डिस्टेंस कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड कितना जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 9 का रूट कितना होता है 3 इंटू में 10। तो x इजिकल टू 20 अपॉन में -1 -20 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि इस वाले चार्ज से यहां ये डिस्टेंस कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। तो इस ओरिजिन पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 19 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 19 सेंटीमीटर। लेकिन है कि साइड लेफ्ट में क्या बोलेंगे -9। तो स्टूडेंट पोजीशन क्या आएगी माइनस में 19 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं
तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स पॉइंट से मेजर करेंगे, एक्स पॉइंट से मेजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे हम डायरेक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद मेरे पास ये है कि ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों के बेस की डिस्टेंस स्टूडेंट कितनी है, आर है, कितनी है, आर है। ठीक है, तो पूछा ये है कि इस क्यू नोट चार्ज की, ये और इस जो क्यू नोट चार्ज है कहाँ रखा है, मिड पॉइंट पर रखा है, कहाँ रखा है, मिड पॉइंट पर रखा है। और पूछा गया है कि जो क्यू नोट है इसका नेचर और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा कि जो होल सिस्टम होगा, पूरा पूरा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में हो, होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम मतलब इस सिस्टम में क्या है, तीन चार्जेस हैं, 1 2 3। ठीक है, तो तीनों चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, वो जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। ठीक है, अच्छा, ये मिड पॉइंट पर रखा है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, r/2, कितनी है, r/2। ठीक है, चलो, तो हम क्या करते हैं, इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बराबर कर देते हैं, नेट फोर्स क्या कर देंगे, 0, बराबर नहीं, क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो फ्रेंड इसने फोर्स लगाया होगा इस वाले के ऊपर, ये दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इस पे फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया F1 फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब यदि इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स 0 करना है तो वो फोर्स इस साइड लगना चाहिए। दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, तो वो दूसरा फोर्स किस साइड लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन फोर्स 0 कब बनेगा, जब दोनों फोर्सेस कितने हो, 0 हो। कितने हो, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना हो, इक्वल हो। तो फ्रेंड इसने कितना फोर्स लगाया इसके ऊपर, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसने कितना लगाया होगा, के क्यू नोट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी आएगी, r/2, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या रखा है, मिड पॉइंट के ऊपर, के क्यू/r² इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन में r²/4। ठीक है, तो ये r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कितना 1/4 यहाँ चला जाएगा, तो क्यू नोट इज इक्वल टू कितना जाएगा, q/4। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, क्यू नोट का मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड। अब हमें पता करना है कि भाई ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ये ऑलरेडी दे रखे हैं, ये दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, तो प्लस और इस वाला जो फोर्स इस साइड लगेगा, है ना, तो इस पे जो फोर्स लगा है वो इस साइड लगा है, तो इस साइड कब लगेगा, जब ये वाला जो चार्ज है वो कैसा हो, माइनस का हो, कैसा हो, माइनस का। तो जो क्यू नोट होगा नेचर के साथ वो कितना आएगा, माइनस में q/4, माइनस में q/4, कितना जाएगा, माइनस में q/4। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखें कि ऐसा बोल दिया कि दो चार्जेस हैं Q और Q, प्लस Q प्लस Q। ठीक है स्टूडेंट, तो तीसरा एक चार्ज होगा थर्ड चार्ज, कि थर्ड चार्ज को हम कहां रखें कि पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा, होल सिस्टम, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है,
तीसरा जो चार्ज आएगा, थर्ड चार्ज, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, नेचर मतलब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। चलो, इन दोनों की बीच की सेपरेशन क्या है, आर है। कितनी है, आर है। चलो, अब सारे के सारे जो फोर्सेज होंगे, सारे सारे जो चार्जेस होंगे, उनको हमें क्या करना है, उन पर फोर्स जीरो करना है। तो इस पर फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पर फोर्स जीरो होना चाहिए, और तीसरा जो चार्ज आएगा उस पर भी फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में रखेंगे तीसरा चार्ज, तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, तभी वो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में। तो हमने बोल दिया, उसको हमने कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है Q0 पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इसके में पोजीशन निकालनी है, ठीक है। x कितना आएगा, √Q1 अपॉन में √Q2, √Q2 अपॉन में √Q2 प्लस में √Q1 इंटू में r, इंटू में r, ठीक है। तो x इजिकल टू √Q2 कितना है, √Q प्लस में √Q इंटू में r। तो स्टूडेंट कितना जाएगा ये, √Q इंटू में r अपॉन में 2√Q। तो x इजिकल टू क्या आएगा, r/2, r/2। इसका मतलब इस वाले चार्ज को, जो तीसरा जो चार्ज होगा उसको कहाँ रखेंगे, r/2 डिस्टेंस पर रखेंगे, r/2 डिस्टेंस पर रखेंगे, ठीक है। तो इसका तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा, Q/4, ठीक है। अभी हमने निकाला है कि इसको यहाँ रखा है, ठीक है। तो इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना बनेगा, 0 बनेगा। कब बनेगा, जब इस Q0 की वैल्यू कितनी हो, Q/4 हो, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा आएगा, नेचर कैसा होगा, जो Q0 जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। सेम क्वेश्चन हो गया ये, कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी Q0 कितना होगा, माइनस में Q/4, माइनस में Q/4, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखें। कि अपने पास दो चार्जेस दे दिए अपने पास, ठीक है। अपने पास दे दिया +4Q और ये हमें दे दिया 9Q, ठीक है। दो चार्जेस हमें दे दिए, ठीक है। दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो पूछ लिया कि जो थर्ड चार्ज है उसको हम कहाँ रखें, ठीक है। उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। एक बार दोबारा सुनिए स्टूडेंट, क्या कहा मैंने कि तीसरा चार्ज को हम कहाँ रखें कि पूरा पूरा जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में हो, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। पूरा का पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। पूरा पूरा सिस्टम, इस मतलब इस पर फोर्स और इस पर फोर्स 0 होना चाहिए। तीसरा जो चार्ज रखेंगे उसको भी कहाँ होना चाहिए, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो दो चार्जेस होंगे लाइक चार्जेस, तो उनके बीच में रखेंगे उसको, तब कहीं जाके उस पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 बनेगा। तो हमने मान लिया इसको हमने कहाँ रखा है, यहाँ रखा है x डिस्टेंस पर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r दे रखी है। तो यहाँ पर रखेंगे हम तीसरा चार्ज, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन लाइक चार्जेस हैं तो क्या लिखेंगे, √Q2, ये अपने पास क्या रहेगा, Q2, ये अपने पास क्या रहेगा, Q1। बड़ा वाला चार्ज Q1, छोटे वाला चार्ज Q2। तो √4Q अपॉन में √4Q प्लस में √9Q इंटू में डिस्टेंस। तो √Q क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे। 4 का रूट 2 अपॉन में 2 + 3 इंटू में r, तो कितना जाएगा, 2r/5। तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस आएगी कितनी आएगी, 2r/5 डिस्टेंस आएगी।
तो वहां पर इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस पर भी कितना होगा, ये ऐसे रखा है कि ये वाला चार्ज का इफेक्ट और इस वाले चार्ज का इफेक्ट भी टोटल फोर्स बन के क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 0। ठीक है, तो इस वाले चार्ज के ऊपर F1 बराबर में F2। F1 क्या है, इस वाला फोर्स, K इंटू में 4Q इंटू में 9Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी आएगी, R स्क्वायर, इज इक्वल टू इसका फोर्स K Q इंटू में 4Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर 2R/5 का स्क्वायर। तो K4Q हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अपने पास क्या बच जाएगा, 9Q अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन में 4R²/25। तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9Q इंटू में 4/25। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36Q अपॉन में 25। ये 36 अपॉन में 25 इंटू में Q, इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, तब इस वाले चार्ज के ऊपर या फिर इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सारा सारा सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। इतनी बात। अब बताना है कि इसका जो साइन है वो कैसा है। भाई ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो फोर्स लगा इस साइड, तो दूसरा फोर्स किस साइड लगना चाहिए, इस साइड लगना चाहिए। इस साइड कब लगेगा, जब ये वाला चार्ज कैसा हो, माइनस का हो। तो Q जो आएगा एक्चुअल में वो कितना आएगा, माइनस में 36Q अपॉन में 25, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखेंगे और अपने तरफ से भी अपने बुक से सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टूडेंट आज सब सिर्फ हमने ये जाना है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कल स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 10 में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के, और वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।